मासिक शिवरात्रि भोलेनाथ की कृपा पाने का पावन पर्व, शिव आराधना की अनूठी परंपरा। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जहां अन्य देवताओं की पूजा में विस्तृत विधि विधान और साज सज्जा की आवश्यकता होती है, वहीं भोलेनाथ तो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्ति की इसी परंपरा में मासिक शिवरात्रि का पर्व एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रत्येक माह भक्तों को अपने आराध्य के समीप आने का अवसर प्रदान करता है। भारत के कोने कोने में, चाहे वह हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण के मंदिरों की गूंजती घंटियां, शिव की आराधना एक सार्वभौमिक परंपरा है। गांव के छोटे से शिवालय में जलाया गया मिट्टी का दीपक हो या शहर के भव्य मंदिर में की जाने वाली आरती, हर जगह शिव भक्ति का एक अलग ही रंग दिखाई देता है। मासिक शिवरात्रि इसी भक्ति का एक नियमित और व्यवस्थित स्वरूप है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार प्रत्येक माह को 2 पक्षों में विभाजित किया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष में घटता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब चंद्रमा लगभग अदृश्य होने वाला होता है और अमावस्या से ठीक एक दिन पहले का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का मानना है कि इस तिथि पर विशेष खगोलीय स्थिति बनती है, जिसमें मानव शरीर की ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए इस दिन उपवास, जागरण और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा जो मन का कारक है, उसकी न्यूनतम स्थिति में मन पर नियंत्रण सरल हो जाता है और साधक आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहजता से बढ़ सकता है। प्राचीन ग्रंथों में मासिक शिवरात्रि का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत की विधि और महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वर्ष 2026 की पहली मासिक शिवरात्रि माघ मास में 16 जनवरी को मनाई जाएगी। यह तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि माघ मास को हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र माना गया है। प्राचीन काल से ही माघ मास में स्नान, दान और धर्म कार्यों का विशेष महत्व रहा है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में इस महीने स्नान करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 16 जनवरी की रात 10:21 से होगा और इसका समापन 18 जनवरी की रात्रि 12:03 पर होगा। हिंदू धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय से की जाती है, इसलिए व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा। भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत रखें और भगवान शिव की आराधना करें। इस बार की मासिक शिवरात्रि पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं। ध्रुव योग और भद्रावास योग जैसे शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं, जो पूजा पाठ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शुभ योग और तिथि का संयोग बनता है, तो उस समय किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है। ऐसे समय में की गई पूजा से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है और भगवान की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने का एक माध्यम है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में व्यक्ति अक्सर अपने आध्यात्मिक पक्ष को भूल जाता है। महीने में एक बार आने वाला यह पर्व व्यक्ति को रुककर अपने जीवन पर विचार करने, अपने कर्मों का आकलन करने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समाज में मासिक शिवरात्रि की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। बुजुर्ग लोग इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते हैं और युवा पीढ़ी को भी इसकी महत्ता समझाते हैं। परिवार में जब सभी सदस्य मिलकर शिव पूजा करते हैं, तो घर में एक पवित्र वातावरण बनता है। बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर धर्म और संस्कृति के मूल्यों को सीखते हैं। विवाहित महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को करती हैं। उनका विश्वास है कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है। शिव पार्वती को आदर्श दंपति माना जाता है और उनकी पूजा से गृहस्थ जीवन में प्रेम, समझदारी और सद्भाव बना रहता है। कई परिवारों में महिलाएं अपनी बेटियों और बहुओं को यह व्रत सिखाती हैं, जिससे यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। अविवाहित युवक युवतियां भी इस व्रत को विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और योग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए करते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और समर्पण को देखते हुए ही शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया था। इसलिए युवा वर्ग में भी ये मान्यता है कि शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करने पर उपयुक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि से एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि से ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। इस दिन व्यक्ति को केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए और वह भी सात्विक भोजन होना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मादी से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। मन को शांत रखें और क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहें। इस दिन अपने घर के पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। यदि घर में शिवलिंग है तो उसे स्वच्छ जल से धोएं। पूजा की सामग्री एकत्रित करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, शमी के पत्ते, चंदन, कपूर, धूप, दीप, फल, मिठाई, दूध, दही, शहद, गंगाजल आदि। यदि बेलपत्र स्वयं तोड़कर ला रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे ताजे, हरे और बिना कटे फटे हों। शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, जो साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें और मन में संकल्प लें कि आज पूरे दिन व्रत रहेंगे और विधि पूर्वक शिव की पूजा करेंगे। स्नान करते समय जल में थोड़ा गंगाजल या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। स्नान के समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव पूजा के लिए सफेद वस्त्र विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, क्योंकि सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर पूजा करें। शिव पार्वती की पूजा दंपति द्वारा मिलकर करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थल में या शिव मंदिर में पहुंचें। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग के सामने, अन्यथा किसी शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती है। अब शिवलिंग का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के लिए शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग करें। इसे पंचामृत अभिषेक। प्रत्येक पदार्थ को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। पंचामृत अभिषेक के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर उस पर चंदन का लेप लगाएं। अब बेलपत्र चढ़ाने का समय है। बेलपत्र को 3-3 की संख्या में चढ़ाएं। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, त्रिदलन त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं, त्रिजम पापसंहारं एक बिल्वं शिवार्पणम्। बेलपत्र के बाद आक के फूल, धतूरा, शमी के पत्ते चढ़ाएं। कुछ लोग कच्चा दूध भी चढ़ाते हैं। इसके बाद धूप, दीप जलाएं और घंटी बजाते हुए आरती करें। फल, मिठाई और भोग लगाएं। व्रत के नियम। शिवरात्रि के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए, लेकिन यदि स्वास्थ्य की स्थिति अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में फल, दूध, दही, सूखे मेवे, साबूदाना, आलू आदि का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अन्न, नमक और प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि संभव हो तो मौन रहें या कम से कम बोलें। व्यर्थ की बातचीत से बचें। मासिक शिवरात्रि में रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। रात को 12 बजे के बाद का समय निशीत काल कहलाता है, जो शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करें। रात भर शिव का स्मरण करते रहें। मंत्र जाप करें, भजन सुनें या शिव कथा का पाठ करें। कई मंदिरों में रात्रि जागरण का विशेष आयोजन होता है, जहां भक्त सामूहिक रूप से रात भर शिव भजन और कीर्तन करते हैं। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम मध्यरात्रि में अवश्य जागें और पूजा करें। इस समय पुनः शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और आरती करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी पंचमी तिथि को सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः शिव पूजा करें। भगवान को भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान दक्षिणा दें। विशेषकर सफेद वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है, जैसे चावल, दूध, दही, चीनी, सफेद वस्त्र। ब्राह्मण भोजन और दान के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारण पूर्ण होता है।
मासिक शिवरात्रि व्रत के लाभ और महत्व। धार्मिक ग्रंथों में मासिक शिवरात्रि व्रत के अनेक लाभ बताए गए हैं। आध्यात्मिक लाभ। नियमित रूप से शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की आत्मिक चेतना जागृत होती है, मन में शांति और स्थिरता आती है, ध्यान और साधना में प्रगति होती है। शिव की कृपा से व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है और भौतिक मोह माया से ऊपर उठता। शिव को योगेश्वर कहा जाता है, यानी योग के स्वामी। उनकी आराधना से योग मार्ग में प्रगति होती है। कुंडलिनी जागरण और चक्र साधना में यह व्रत विशेष सहायक है। पारिवारिक जीवन में सुख। विवाहित दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत लाभदायक है। शिव पार्वती आदर्श दंपति हैं और उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ और सामंजस्य बना रहता है। पति पत्नी के बीच के मतभेद दूर होते हैं और रिश्ते में मधुरता आती है। पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार एक व्याध शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। रात हो गई और उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और शिकार के इंतजार में बैठ गया। नीचे संयोगवश एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। रात भर बैठे बैठे व्याध ने ऊँघते हुए कई बार बेल के पत्ते तोड़े जो नीचे गिरकर शिवलिंग पर चढ़ते रहे। साथ ही वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा और उनके लिए चिंतित। अनजाने में ही उसने पूरी रात जागरण कर लिया और बेलपत्र चढ़ाते रहे। प्रातःकाल जब यमदूत उसके प्राण लेने आए तो शिव के गणों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस व्याध ने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी रात शिवरात्रि का व्रत किया है, इसलिए अब यह शिव का भक्त है। इस प्रकार उस व्याध को न केवल मोक्ष मिला बल्कि उसका पूरा जीवन बदल गया। यह कथा बताती है कि शिव अपने भक्तों पर कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भले ही पूजा अनजाने में हो। बेलपत्र की विशेषता। बेलपत्र 3 पत्तियों का होता है, जो त्रिदेव, ब्रह्मा और महेश का प्रतीक है। ये 3 गुणों सत्व, रज और आत्म का भी प्रतीक है। माना जाता है कि बेलपत्र में मां लक्ष्मी का वास होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेल के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। बेलपत्र की सुगंध मन को शांति है और वातावरण को शुद्ध करती है। बेलपत्र को 3 की संख्या में चढ़ाया जाता है। पत्तों को तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि वे फटेन हों और हरे रंग के हों। सूखे या पीले बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, फिर उन्हें शिवलिंग पर इस प्रकार रखें कि पत्तों की नोक शिवलिंग की ओर हो। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय का उच्चारण करें। कुछ लोग बेलपत्र पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाकर चढ़ाते हैं, यह भी शुभ है, लेकिन बेलपत्र को तोड़ने या मोड़ने से बचें। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद शिव ने धतूरा खाया था, इसलिए यह उन्हें चढ़ाया जाता है। लेकिन धतूरे का फल चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। आधुनिक युग में जब जीवन अत्यंत तनावपूर्ण और व्यस्त हो गया है, मासिक शिवरात्रि एक आध्यात्मिक विराम प्रदान करती है। महीने में एक दिन व्रत रखना, सात्विक भोजन करना और शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान करना, ये सब आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नियमित उपवास और ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें तो पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। आज के समय में जब परिवार के सदस्य अपनी अपनी व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं, ऐसे अवसर परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार देने के लिए भी ये पर्व महत्वपूर्ण है। जब बच्चे अपने माता पिता को व्रत रखते और पूजा करते देखते हैं तो उनमें भी ये संस्कार स्वाभाविक रूप से आते हैं। शिव पूजा में प्रकृति के तत्वों का बहुत महत्व है। बेलपत्र, आक के फूल, फल, जल, ये सब प्राकृतिक हैं। ये हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने की सीख देता है। भगवान शिव स्वयं प्रकृति के देवता है। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनकी जटाओं में गंगा बहती है, उनके गले में सर्प है, माथे पर चंद्रमा है। ये सब प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतीक है। आधुनिक समय में जब पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, शिव पूजा हमें प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देती है। बेल का पेड़ लगाना, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ये सब शिव। मासिक शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि भौतिकता के बीच आध्यात्मिकता को कैसे संजोया जाए, व्यस्त जीवन में कैसे शांति का एक क्षण पाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपने भीतर के शिव को जगाया जाए। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत सरल है।
वे भस्म लगाते हैं, जटाधारी हैं, पाघंबर पहनते हैं। उनके पास कोई वैभव नहीं, कोई दिखावा नहीं। वे भोलेनाथ है, सरल हृदय के स्वामी। यही सरलता, यही सच्चाई हमें भी अपनाने की प्रेरणा देती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते समय ये याद रखें कि बाहरी क्रियाकलाप से अधिक महत्वपूर्ण है आपकी आंतरिक श्रद्धा और भक्ति। चाहे आप विस्तृत पूजा करें या केवल एक बेलपत्र चढ़ाएं, यदि मन सच्चा है तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है। इसमें संपूर्ण शिव तत्व समाहित है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते रहें, चाहे कोई विशेष दिन हो या न हो। शिव का स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा है। आइए इस माघ मास की मासिक शिवरात्रि पर हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत, भगवान शिव की आराधना का पवित्र पर्व। संपूर्ण जानकारी। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, और इसे प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जिसे साल में 24 बार ये पावन व्रत आता है। और भक्तजन इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से रखते हैं, जिससे उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का परिचय और महत्व। प्रदोष व्रत को उत्तर भारत में प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे प्रदोषम कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की स्तुति और आराधना के लिए किया जाता है, जिसमें भक्त दिन भर उपवास कर संध्या काल में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात का संधि समय होता है, यानी सूर्यास्त के समय का वह विशेष मुहूर्त, जिसमें भगवान शिव की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है और भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल धार्मिक महत्व का नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि का भी माध्यम है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसे आत्म शांति की प्राप्ति होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी को रात 8:16 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 16 जनवरी को रात 10:21 पर होगा। इसलिए जनवरी का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्रवार 16 जनवरी को किया जाएगा और शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुक्र ग्रह की विशेष कृपा के साथ भगवान शिव की आराधना से धन, समृद्धि, वैवाहिक सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत क्या है और इसका धार्मिक आधार। प्रदोष व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रदोष काल में किया जाने वाला व्रत, जहां प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के समय का विशेष काल, जो दिन और रात के मिलन का समय होता है, और इस समय को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए जप, तप और व्रत को सबसे उत्तम माध्यम बताया गया है। और यदि बात करें देवों के देव महादेव की, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार और प्रदोष का व्रत उत्तम साधन माना गया है, जिससे भक्त को शिव कृपा की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और इस दिन सूर्यास्त और रात्रि का जो संधिकाल होता है वह प्रदोष काल कहलाता है, जिसमें इस व्रत की विशेष पूजा की जाती है और भक्त भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और शिव चालीसा का पाठ करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को से पहले चंद्र देवता ने किया था, जब उन्हें दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पानी थी और इस व्रत के प्रभाव से चंद्रदेव को उनके दोषों से मुक्ति मिली थी। तभी से यह व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत शक्ति को समर्पित है और इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सुख की प्राप्ति होती है। वर्ष में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, यानी प्रत्येक माह में 2 बार, और प्रत्येक वार के हिसाब से इस व्रत की विशेष मान्यता और फल होता है। जैसे सोमवार का सोम प्रदोष, मंगलवार का भौम प्रदोष, बुधवार का बुध प्रदोष, गुरुवार का गुरु प्रदोष, शुक्रवार का शुक्र प्रदोष, शनिवार का शनि प्रदोष और रविवार का रवि प्रदोष, और हर वार के व्रत का अलग फल और महत्व होता है। विभिन्न वारों के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष व्रत की मान्यता और इसका फल वार के अनुसार बदल जाता है और प्रत्येक वार का अपना विशेष महत्व और फल होता है, जिससे भक्त अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार विशेष वार पर प्रदोष व्रत रख सकते हैं।
सोम प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष सोमवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है और यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। सोम प्रदोष व्रत रखने से स्वास्थ्य लाभ होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि सोमवार का संबंध चंद्रदेव से होता है और चंद्र मन का कारक ग्रह है। इसलिए यह व्रत मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता से छुटकारा दिलाता है। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार चंद्रदेव ने इस व्रत का पालन कर अपने दोषों से मुक्ति पाई थी, जब दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था कि वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, और चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करते हुए प्रदोष व्रत रखा, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उनकी कांति पुनः हुई। इसलिए जो व्यक्ति मानसिक समस्याओं से परेशान है या जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है और ये व्रत भूमि, संपत्ति और विवाद से जुड़े मामलों में सफलता दिलाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, रक्त संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति की साहस शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो साहस, शौर्य और ऊर्जा का कारक है। जिन लोगों को संपत्ति संबंधी विवाद है, भूमि के मामले में परेशानी है या शत्रु बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें भौम प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता है और जीवन में स्थिरता आती है। बुध प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष। जब प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं और ये व्रत व्यापार और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के लिए किया जाता है। बुध प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, व्यापार में लाभ होता है और संचार कौशल में सुधार होता है, क्योंकि बुधवार का संबंध बुध ग्रह से है, जो बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने पर समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के वाणी में मधुरता आती है, जिससे सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। विद्यार्थियों, व्यापारियों और लेखकों के लिए बुध प्रदोष व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है और ये व्रत आध्यात्मिक उन्नति और गुरु की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धर्म, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है, क्योंकि गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से है, जो ज्ञान, धर्म और धन का कारक है। वहीं जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की खराब स्थिति होने पर गुरु प्रदोष व्रत रखने से उनके अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं और मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अधिक फलदायी होता है। यह व्रत समृद्धि, सौंदर्य और पारिवारिक सुख के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो सुख, समृद्धि, सौंदर्य और कला का कारक है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में विलासिता और आराम के साधन आते हैं। जो दंपत्ति वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं या जिन्हें पति पत्नी के बीच मतभेद हैं, उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे उनके संबंधों में मधुरता आती है और जीवन सुखमय बनता है। शनि प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है और यह व्रत शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि शनिवार का प्रदोष व्रत उन दंपतियों को करना चाहिए जो संतान सुख से वंचित हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने पर वैवाहिक जोड़े को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
क्योंकि शनिवार का संबंध शनि देव से है, जो कर्म और न्याय के देवता हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की साढ़े साती या डैया चल रहा है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनका अशुभ प्रभाव कम होता है। रवि प्रदोष व्रत, रविवार को पड़ने वाला प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं और यह व्रत सूर्य देव और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में ऊर्जा बढ़ती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, सकारात्मकता आती है और व्यक्ति को यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, क्योंकि रविवार का संबंध सूर्य देव से है, जो आत्मा, ऊर्जा और प्रतिष्ठा के कारक हैं। जिन लोगों को नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है या आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें रवि प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सफलता के द्वार खुलते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि और व्रत कैसे रखें। प्रदोष व्रत को सही विधि से करने पर ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिसे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव का अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह निश्चय करना चाहिए कि आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव का प्रदोष व्रत रखूंगा और संध्या काल में उनकी विधिवत पूजा अर्चना करूंगा। पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके उसे पवित्र करना चाहिए और भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है और यह अभिषेक अत्यंत पवित्र माना जाता है। पंचामृत अभिषेक के बाद शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराना चाहिए और फिर वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जिसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है और सभी को धूप, दीप, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और एक बेलपत्र चढ़ाने से हजारों फूल चढ़ाने का फल मिलता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। संध्या काल में प्रदोष काल के समय विशेष पूजा करनी चाहिए, जो सूर्यास्त से लेकर रात्रि के आरंभ तक का समय होता है और यह समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा पाठ करना चाहिए और शिव चालीसा या शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके बाद ही अपना उपवास खोलना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। प्रदोष व्रत में आहार के नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्रत की शुद्धता भोजन की शुद्धता पर भी निर्भर करती है और सात्विक आहार लेने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। सुबह की पूजा के बाद इच्छानुसार हल्के फल और चाय का सेवन किया जा सकता है, जैसे केला, सेब, पपीता या अन्य मौसमी फल, और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिन में प्यास लगने पर कभी भी पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत में जल पीने की पूर्ण छूट है और शरीर को हाइड्रेटेड रखना आवश्यक है। शाम के समय आप सेंधानमक युक्त आलू के चिप्स या उबले आलू का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में सेंधानमक का प्रयोग करना शास्त्र सम्मत है और सामान्य नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में फल का सलाद और फलों का जूस भी पिया जा सकता है, जो शरीर को पोषण देता है और व्रत के दौरान कमजोरी नहीं आती। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव की पूजा करके भोग लगाना है, जिसमें कि भी तरह की मिठाई का भोग लगाया जा सकता है, जैसे खीर, हलवा, लड्डू या अन्य पवित्र मिठाई, और फिर इसी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत खोलते समय सादी रोटी या सादा पराठा मीठे व्यंजन के साथ जैसे खीर का भोग लगाकर सेवन कर सकते हैं, और भोजन में दाल, चावल, सब्जी और दही का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्रत में मांस, मछली, अंडे, शराब, धूम्रपान और तामसिक भोजन का सेवन पूर्णतः वर्जित है और इनका सेवन करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। साथ ही प्रदोष व्रत में क्रोध, झूठ, निंदा,
और अपवित्र विचारों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी माध्यम है। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथाएं। प्रदोष व्रत से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो इस व्रत की महिमा और महत्व को प्रमाणित करती हैं, और ये कथाएं स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। निर्धन ब्राह्मणी की कथा। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और ब्राह्मणी का एक पुत्र भी था जो अत्यंत भक्त और संस्कारी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगते और जो भी मिलता उसी से अपनी क्षुधा शांत करते, लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी और उसकी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। एक बार त्रयोदशी तिथि पर ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए निकला, क्योंकि प्रदोष व्रत में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान करके जब हर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों के एक दल से हुआ जो किसी धनवान व्यक्ति को लूटकर भाग रहे थे। लुटेरों ने ब्राह्मण युवक से उसका सारा सामान छीन लिया और आगे बढ़ गए ताकि उन्हें संदेह हो कि यह युवक उनकी शिकायत करेगा। कुछ समय बाद वहां पर राज्य के कुछ सैनिक पहुंचे जो लुटेरों की तलाश में थे, और उन्होंने ब्राह्मणी पुत्र को वहां खड़ा देखकर लुटेरों में से एक समझ लिया कि उसके पास भी कुछ सामान था जो लुटेरों ने छीना था। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा ने बिना ब्राह्मण युवक की दलील सुने उस कारागार में डालने का आदेश दे दिया, क्योंकि राजा को विश्वास हो गया था कि यह युवक भी लुटेरों का साथी है। उस रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने राजा से कहा कि तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण युवक को कारागार में डाल दिया है जो मेरा परम भक्त है और उसकी माता वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही है, इसलिए तुम तुरंत उस युवक को मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारे राज्य में विपत्ति आएगी। यह कर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और राजा की नींद टूट गई। राजा भयभीत होकर नींद से उठे और सीधे कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने युवक को मुक्त करने का आदेश दिया और युवक से उसकी पूरी कथा सुनी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे युवक को सम्मान सहित महल गए, जहां उन्होंने युवक का यथोचित सम्मान किया और उसे दान मांगने के लिए कहा ताकि वे अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें। युवक ने राजा से दान स्वरूप सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा, जिसे सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा और तुम मुझसे सोना, चांदी, वस्त्र या कुछ और भी मांग सकते हो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। युवक ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है, क्योंकि आज प्रदोष व्रत है और इसे मैं अपनी माता को दूंगा, जिसे वे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी, और फिर हम इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपनी क्षुधा को शांत करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजा युवक की इस भक्ति भाव भरी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे इतनी गरीबी में भी यह युवक और उसकी माता भगवान शिव की भक्ति में लीन है। राजा ने मंत्री को आदेश कि ब्राह्मणी को सम्मान सहित दरबार में लाया जाए, और मंत्री ब्राह्मणी को ले दरबार पहुंचे। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणी को सुनाया और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया और उन्हें भरपूर धन, संपत्ति, वस्त्र और आवास प्रदान किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव से निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन पूरी तरह बदल गया और वे सुखी और समृद्ध हो गए। गरीब ब्राह्मण की संतान प्राप्ति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनके पास संतान था और नहीं उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, और वे दोनों इस दुख से बहुत व्यथित थे। एक दिन ब्राह्मण को एक महान ऋषि मिले जो तपस्या करके लौट रहे थे, और ब्राह्मण ने उन ऋषि से अपनी व्यथा कही और उनसे उपाय। ऋषि ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि यदि तुम श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रदोष व्रत का पालन करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने ऋषि के बताए अनुसार पूर्ण विधि विधान से प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू किया और प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसे एक संपन्न व्यक्ति से नौकरी मिल गई, जिससे उसकी आय बढ़ने लगी। इसके बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई और उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो स्वस्थ और बुद्धिमान था। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन खुशहाल हो गया और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। इस प्रकार प्रदोष व्रतक व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। चंद्रदेव की कथा। सबसे प्रचलित कथा चंद्रदेव से संबंधित है, जब दक्षपति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया थी, लेकिन चंद्रदेव को रोहिणी नक्षत्र से अधिक प्रेम था और वे अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे।
जब दक्ष प्रजापति को यह हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारी कांति नष्ट हो जाएगी। चंद्रदेव अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू की और प्रदोष व्रत का पालन किया। चंद्रदेव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि दक्ष प्रजापति का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसे संशोधित करता हूँ कि तुम शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में घटोगे और इस प्रकार तुम्हारी कांति सदैव बनी रहेगी। इसी कारण चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है और प्रदोष व्रत की यह परंपरा चंद्रदेव से ही शुरू हुई मानी जाती है। प्रदोष व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। प्रदोष व्रत को आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है और यह व्रत केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और नकारात्मक कर्मों का असर कम होता है, क्योंकि भगवान शिव संहार के देवता है और वे पापों का नाश करने वाले हैं। भक्त भगवान शिव से स्वास्थ्य, धन, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और शिव कृपा से ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और व्यक्ति का जीवन सुगम हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। ये व्रत आत्मसंयम, अनुशासन और आध्यात्मिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है, क्योंकि व्रत रखने से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है और उस कामन भौतिक विषयों से हटकर ईश्वर भक्ति में लगता है। उपवास और पूजा के माध्यम से मन भौतिक इच्छाओं से हटकर ईश्वर भक्ति में लीन होता है, जिससे आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्व दिशा में जाती है। प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, जो अत्यंत महान पुण्य माना जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य ये भी सामने आता है कि जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा और व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, तो उस कलयुग में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा और शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा अवश्य होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ है। यह व्रत व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके शिव धाम की प्राप्ति कराता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रदोष व्रत से लाभ और फल। प्रदोष व्रत रखने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आपके संबंधियों से रिश्ते मधुर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के हृदय में प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है और वह दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। परिवार में आपसी मतभेद दूर होते हैं और सभी सदस्यों में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति दीर्घायु, निरोग और स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि यह व्रत शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। साथ ही मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वह धन संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो या किसी अन्य प्रकार की हो, क्योंकि भगवान शिव भोले बाबा हैं और वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है, इसलिए उनका व्रत और पूजन अत्यंत लाभकारी माना गया है और सभी देवताओं में भगवान शिव सबसे उदार और कृपालु हैं, जो थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा बनी रहती है और सभी कुमार्गी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, कि भगवान शिव ग्रहों के स्वामी हैं और उनकी कृपा से नवग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में शनि, मंगल, राहु या केतु की खराब स्थिति है, और जो लोग ग्रह दोष से पीड़ित हैं, उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रह दोष कम होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखता है,
तो एक निश्चित संख्या के बाद व्रत का उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए और यह उद्यापन विधि पूर्व करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए और इसके लिए पूर्व तैयारी करनी चाहिए ताकि सभी सामग्री और व्यवस्था समय पर उपलब्ध हो सके। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश पूजन अत्यंत आवश्यक है और गणेश जी विघ्नहर्ता है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है, जिसमें भगवान शिव के भजन, स्तोत्र और आरती की जाती है और रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंडप बनाना चाहिए और मंडप को वस्त्रों, रंगोली और फूलों से सुंदर रूप से सजाकर तैयार किया जाता है। मंडप में भगवान शिव का शिवलिंग या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन और दान से व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। और विधिवत कलश स्थापना करनी चाहिए, जिसमें गंगाजल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखे जाते हैं। उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है और यह हवन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खीर को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है और इसके साथ घी, तिल, जौ और गुग्गुल की भी आहुति दी जाती है। उद्यापन के समय वस्त्र, अन्न, फल, दक्षिणा और अन्य आवश्यक सामग्री का दान करना चाहिए और यथाशक्ति गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। प्रदोष व्रत करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे व्रत का पूर्ण फल मिले और भगवान शिव प्रसन्न हो। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता का प्रतीक है। व्रत का संकल्प लेते समय मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप पूरे दिन उपवास रखेंगे और संध्या काल में विधिवत पूजा करेंगे। व्रत के दिन क्रोध, झूठ, निंदा और अपवित्र विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं और व्रत का फल कम हो जाता है। साथ ही किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जिससे मन शांत रहे और भगवान शिव की भक्ति में एकाग्रता बनी रहे। पूजा के समय में को एकाग्र करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और बीच में किसी अन्य काम में व्यस्त नहीं होना चाहिए। प्रदोष काल में जो समय सूर्यास्त से रात्रि आरंभ तक का होता है, उस समय विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और इस समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र त्रिदल हो यानी 3 पत्तों वाला हो और टूटा हुआ या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताजा और हरा बेलपत्र ही भगवान शिव को प्रिय है। बेलपत्र को धोकर शुद्ध करके अर्पित करना चाहिए और उस पर जल छिड़क पवित्र करना चाहिए। पूजा में धूप दीप का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धूप से वातावरण शुद्ध होता है और दीप प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। नैवेद्य में सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए और उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। व्रत खोलते समय पहले भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करना अशुभ माना जाता है। प्रसाद को श्रद्धाभाव से ग्रहण करना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसाद वितरित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश व्रत पूर्ण कर सकें तो भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए और त्रयोदशी को पुनः व्रत रखना चाहिए, लेकिन जहां तक संभव हो व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। आधुनिक समय में प्रदोष व्रत की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में जब जीवन अत्यंत व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है, तब प्रदोष व्रत की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। आज के समय में व्यक्ति अत्यधिक तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रस्त है और उसे मानसिक शांति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं।
ऐसे में प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है, जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी उपवास के लाभों को स्वीकार करता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति में आत्मसंयम, धैर्य और अनुशासन की भावना विकसित होती है, जो आधुनिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक गुण है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत रखता है, वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और जीवन में अनुशासित हो जाता है। इस व्रत को करने से परिवार में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बनता है और बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं जो उनके चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। आधुनिक युवा पीढ़ी को भी प्रदोष व्रत से जोड़ना चाहिए, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े रहें और आध्यात्मिकता का महत्व समझें। ये व्रत न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम भी है, जो हर युग में प्रासंगिक है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत है, जिसे रखने से व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सभी स्तरों पर लाभ मिलता है। और यह व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है, जिससे भक्तों को बार बार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 16 जनवरी 2026 को शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायी है और इस दिन व्रत रखने से धन, समृद्धि, वैवाहिक सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी भक्तों को इस शुभ अवसर पर प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।